हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द अकाउंटिंग हिल। बेटा आज हम अपना गुडविल चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। पिछली क्लासेस में हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। आज एक छोटा सा टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है। अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपके पास दो मेथड है। वन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर? एक एक करके इन मेथड्स को समझते हैं, इनकी डिटेल्स को समझते हैं और एक एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो। अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है। सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म। क्लियर? जैसे हमने पिछली क्लासेस में करा था बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ पे स्टेप होता है फाइंड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू मीन्स एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है। अगर देखो किसी भी बिजनेस में हमने 10 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस करे और 10% रेट ऑफ रिटर्न है तो हमें जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? 1 लाख। अब इन्होंने कहा है कि अगर 1 लाख प्रॉफिट हो और 10% रेट ऑफ रिटर्न हो तो आपके बिजनेस की जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी? 10 लाख। उसी के बेस पे हमने सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करा और इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत होती है वो चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी। उसे हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मीन्स फॉर अर्निंग दिस एवरेज प्रॉफिट, इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था उसके बेस पे हमने फर्म की कैपिटल निकाली कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। थर्ड स्टेप होता है कैलकुलेट नेट असेट्स। नेट असेट्स मीन्स एक्चुअल कैपिटल आप निकालिए फर्म की कितनी है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका वही मेथड जो हमारे पास था कि कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स, या दूसरा फार्मूला आपके लिए ऑल असेट्स अदर देन गुडविल, गुडविल नहीं होनी चाहिए, फिक्टिशियस असेट्स नहीं होने चाहिए और उसमें से माइनस कर देते हैं लाइबिलिटीज़, जैसे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था। अब देखो ये आपकी प्रोजेक्टेड कैपिटल है कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया उसके बेस पे आपकी कितनी कैपिटल है स्टेप 2, और आपकी एक्चुअल कैपिटल स्टेप 3 में निकली तो आपका जो गुडविल का पॉइंट हुआ दिस इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। तो इससे जो ये डिफरेंस है, मान के चलिए आपने एक फर्म है, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट आपको जो दिया हुआ है डेट इज़ इक्वल टू 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख। तो इसके हिसाब से कैपिटलाइज्ड वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 10 लाख रुपीज़। बट फर्म की एक्चुअल कैपिटल है 7 लाख रुपीज़, तो 10 लाख माइनस 7 लाख 3 लाख रुपीज़ आपकी गुडविल होगी। ये जो पॉइंट हमने सीखा, इस पॉइंट को अगर हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि हमें और क्लियर हो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट कितनी दिया हुआ है बेटा? 1,50,000। टोटल टेंजिबल असेट्स इन द फर्म आर 14 lakh and liabilities is equal to 4 lakh rupees. In same type of business, the normal rate of return is 10% of capital employed. Calculate value of goodwill by capitalization of average profit. आपको capitalization of average profit के बेस पे आपको calculate करना है। तो सबसे पहले हम देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करना। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज़।
तो एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज़। क्लियर। और हमें रेट ऑफ रिटर्न बताया हुआ है इस क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 10%। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू दिस इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज़ आपके फर्म की कैपिटल होनी चाहिए एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है। सेकंड स्टेप आपके लिए क्या होता है, कैलकुलेट द नेट असेट्स। नेट असेट्स के लिए आपको असेट्स दिए हुए हैं 14 लाख के और लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई है 4 लाख रुपीज़। तो आपने सेकंड स्टेप कैलकुलेट किया नेट असेट्स। दिस इज इक्वल टू 15 लाख सॉरी 14 लाख दी हुई है आपको असेट्स। 14 लाख माइनस 4 लाख, दिस इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़। ठीक है। और थर्ड स्टेप आपको क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड स्टेप आपको कैलकुलेट करना है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है 15 लाख, उसमें से माइनस कर दीजिए 10 लाख। दिस इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़ आपकी गुडविल हो जाएगी। क्लियर। बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप है। अगर आपको पिछले दोनों मेथड आते हैं तो आज की क्लास बिल्कुल बच्चों वाली क्लास है, कुछ भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राम एंड रहीम आर इन बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट as 2,50,000 rupees each. They have a credit balance in their current account of rupees 30,000 and rupees 20,000. The firm does not have any liabilities. Firm की कोई भी liabilities नहीं है. They are regularly earning profit and their average profit of last 5 years is rupees 1 lakh. If the normal rate of return is 10%, find the value of goodwill by capitalization of average profit. आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। क्लियर। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए आपको एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ और रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें स्टेप क्या होता है, हमारा पहला स्टेप कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू दिस इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 100 बाय 10। दिस मस्ट बी इक्वल टू 10 लाख रुपीज़। आपकी कैपिटल कितनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई, प्रॉफिट के बेस पे कैपिटल आ गई है 10 लाख रुपीज़। सेकेंड स्टेप होता है नेट असेट्स। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा आपके लिए, नेट असेट्स। नेट असेट्स में आपको मालूम है कि उसने आपके बार कैपिटल लाइबिलिटीज़ अप्रोच के बेस पे आपको कैपिटल निकालनी है 2,50,000 ईच। दो पार्टनर हैं तो 2,50,000 प्लस 2,50,000 और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिट बैलेंस आपके कैपिटल को इंक्रीज करता है। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस दिया होगा तो आप उसको माइनस कर दोगे। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे नेट असेट्स कितने हो गए, 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000। दिस इज इक्वल टू 5,50,000। क्लियर। और थर्ड स्टेप आपके लिए क्या होगा,
थर्ड स्टेप होगा गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 5,50,000, तो गुडविल इज इक्वल टू 4,50,000। सिंपल स्टेप है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल एज यूजुअल क्वेश्चंस जैसे आपने करा वैसे ही। सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए दिया था कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटीज अप्रोच से भी कैलकुलेट करना आए। चलिए अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसको सुपर प्रॉफिट मेथड आता है उसके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। सबसे पहला स्टेप आपका कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट जैसे हमने सीखा था, थर्ड एवरेज प्रॉफिट, और फोर्थ हम कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। यहाँ तक के सारे स्टेप्स हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं आते तो पिछली क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देखिए और समझिए। अब देखो आपने सुपर प्रॉफिट अर्न किया। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या था? एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। आपने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और गुडविल के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न करें तो जो ये हमारी आएगी, ये कैपिटल आएगी, डेट बी इक्वल टू गुडविल। ये गुडविल के इक्वल होगा, कुछ भी नहीं है इस स्टेप में। एक क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा? 1,50,000। टोटल टेंजिबल असेट्स in the firm are 14 lakh rupees and liabilities are 4 lakh rupees. In the same type of business, normal rate of return is 10% of capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit. अब ये क्वेश्चन हमें जो करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के जो जो स्टेप थे, देखो एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे 10 लाख आ जाएगा, उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा? 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000। सेकेंड स्टेप हमारे लिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा बेटा? 14 लाख हमारे को असेट्स दिए हुए और 4 लाख हमें लाइबिलिटीज दी है। दिस इज इक्वल टू 10 लाख। तीसरा पॉइंट हमारे लिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1 लाख। दिस इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। जो आपका 50,000 रुपीज़ सुपर प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़। देखो लॉजिक समझने की कोशिश करो इस पॉइंट की। इस पॉइंट का क्या है? जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है उसके लिए आपको जितनी एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए थी दैट विल बी योर गुडविल। क्योंकि आपका अगर नॉर्मल बिजनेस होता, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते, पर आपने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल की भी तो ज़रूरत होती। अब वो एक्स्ट्रा कैपिटल तो है नहीं, तो वो क्या है आपके लिए? गुडविल है। क्लियर? समझ में आया टॉपिक? तो यहाँ पे आके हमारा गुडविल का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ अब आप अपने सारे तीनों क्लास को अच्छी तरह से समाप्त करिए, अच्छी तरह से उसके नोट्स बनाइए
और जो भी बुक आपके पास है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्लियर? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।